आतंकियों के समर्थन में नारे लगाना, और वो भी उन आतंकियों के समर्थन में जिन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश पर फांसी पर लटकाया जा चुका है। क्या देशद्रोह नहीं है? देश की राजधानी में मजमा लगाकर पाकिस्तान के नारे लगाना और कश्मीर को भारत से अलग करने की बेशर्म पैरवी करना, क्या ये देशद्रोह नहीं है? दिल्ली में 9 फरवरी को जेएनयू कैंपस में देश के खिलाफ आवाज उठाई गई और फिर अगले ही दिन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में भी ऐसा ही हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर ने प्रेस क्लब में कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें अफजल गुरु का महिमा मंडन किया गया। कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का फोन पर भाषण कराया गया और ये सब कुछ हुआ बोलने की आजादी के नाम पर, जिसका हक संविधान ने हर नागरिक को दिया है। लेकिन क्या ये इसका बेजा इस्तेमाल नहीं है? अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि प्रेस क्लब में भी जेएनयू वाला जहर क्यों उगला गया, क्यों हुआ आतंकियों के एजेंट से नागरिकों जैसा बर्ताव। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में 9 फरवरी को आतंकियों के समर्थन और भारत के विरोध में जो हुआ उसकी गूंज अब दूर तक सुनाई दे रही है। जेएनयू में छात्रों के एक गुट ने आतंकी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की फांसी को न्यायिक हत्या बताने के लिए विरोध मार्च किया था। पूरा देश अभी इस दुस्साहस पर हैरानी जता ही रहा था कि दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के हॉल में भी आतंकी अफजल गुरु के हिमायतियों ने बैठक कर डाली। इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के एक कॉलेज में उर्दू के प्रोफेसर और प्रेस क्लब के सदस्य अली जावेद ने किया। प्रेस क्लब के हॉल में भी आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में नारेबाजी हुई और यहां कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को भी भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए फोन पर बुला लिया गया। एक बड़े सीनियर मेंबर ने इसे बुक किया और ये बात साफ नहीं हुई कि ये किसके लिए की जा रही है। ये अंदाजा दिया गया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कोई भी करे तो वो हॉल दिया जाता है कि नारेबाजी और ये कब होगा ये तो हमें बिल्कुल इत्तला इसकी थी नहीं। जब तक प्रेस क्लब में भारत विरोधी भाषणबाजी पर लगाम लगाई जाती तब तक गिलानी और अफजल गुरु के हमदर्दों को भारत के खिलाफ जितना बोलना था वो बोल चुके थे। हमारे एक परिचित हैं SAR गिलानी, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि कश्मीर के मुद्दे पर एक डिस्कशन प्रेस क्लब में रखना चाह रहे हैं। तो मैंने जो है वहां अपनी बात जा करके, पहले मुझे ही बोलने का मौका मिला और वहां मैंने जब जा करके देखा कि अफजल गुरु के पोस्टर्स लगे हुए हैं, उन्होंने जो है अफजल गुरु को जो है उनकी बरसी मनाने के लिए जो है शहीद के तौर पे प्रोजेक्ट कर रखा है। तो पहला ही जो है मैंने यहीं से शुरुआत ही की कि देखिए मैं अफजल गुरु को जो है किसी तरह से इनोसेंट नहीं मानता। अब ये सवाल हर हिंदुस्तानी को परेशान कर रहा है कि प्रेस क्लब में भी जेएनयू वाला जहर क्यों उगला गया। मामला सीधे सीधे देशद्रोह से जुड़ा है क्योंकि प्रेस क्लब और जेएनयू दोनों जगह कश्मीर को भारत से अलग करने की आवाज उठाई गई। जेएनयू प्रशासन अब मामले की जांच करा रहा है और दिल्ली पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। उसमें जो तफ्तीश हमारी जारी है तो उसमें जो भी एप्रोप्रिएट होगा वो किया जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और जिन लोगों ने भी इस तरह की नारेबाजी की है एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे जेएनयू में आतंकियों के समर्थन में मार्च निकालने वाले नौजवान हों या फिर प्रेस क्लब में भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले, सब एक ही दलील रट रहे हैं कि उन्हें अपनी बात कहने की आजादी है। अब ये सवाल भी बड़ा हो गया है कि अभिव्यक्ति की आजादी का जो अधिकार एक हिंदुस्तानी को मिला है, वो अधिकार आतंकियों के एजेंटों को क्यों दिया जाए। ऐसे लोगों के साथ देशद्रोही जैसा बर्ताव क्यों न हो
जो देश के दुश्मनों की जुबान बोलते हैं। संजय शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या इसके पीछे कोई डिजाइन था? क्योंकि पहले जेएनयू के अंदर होता है, उसके बाद प्रेस क्लब के अंदर होता है। सवाल क्या है? सवाल हमारे ये है कि पहले जेएनयू और फिर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में देश के खिलाफ जहर क्यों उगला गया? क्या अफजल गुरु जैसे आतंकी का समर्थन करने के पीछे कोई नापाक साजिश है? क्या जेएनयू प्रशासन और प्रेस क्लब की लापरवाही के चलते देश विरोधी कार्यक्रम हुए? क्या आतंकियों के एजेंट्स की तरह बर्ताव करने वालों को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है? क्या देश को बांटने और देशद्रोहियों की पैरवी करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज नहीं होना चाहिए? ये तमाम सवाल है, इसी पर बात होगी। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राहुल जलाली, जो कि प्रेस क्लब के कर्ता धर्ता है। हमारे साथ है सौरभ कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी एबीवीपी। हमारे साथ है प्रोफेसर अली जावेद, जो कि प्रोफेसर हैं DU के, और ये वही शख्स हैं जिन्होंने प्रेस क्लब में इस कार्यक्रम को रखवाया था। अमित रैना मेंबर हैं रूट्स इन कश्मीर के, साथ ही साथ कन्हैया जी हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, और पीयूष राज है हमारे साथ मेंबर आईसा। ये दोनों लोग, कन्हैया और पीयूष राज, सैद्धांतिक तौर पर जो कार्यक्रम हुआ उसका समर्थन करते हैं, इसीलिए हम उनसे बात करेंगे। हमने इस कल्चरल इवनिंग के 10 आयोजकों में से हर किसी को बुलाया जिसने लिखा हुआ है जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु, लेकिन आज उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे चैनल पर आते और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखते। मैं सबसे पहले प्रोफेसर साहब आपके पास आना चाहूंगा। अली जावेद जी, क्या आपने कभी सोचा कि हनुमंतप्पा जो सियाचिन में 6 दिन मौत से संघर्ष करके आए हैं, उनके लिए प्रेयर मीटिंग रखी जाए? आपने सोचा कभी अली जावेद साहब? प्रोफेसर साहब? बिल्कुल रखी जानी चाहिए। और हमने इस बात का जिक्र भी किया, सिर्फ हनुमंतप्पा ही नहीं बल्कि उनके साथ और 9 जवान। आपने कराया क्या? प्रेस क्लब में तो आप बड़ी जल्दी में थे कि गिलानी को फौरन दे दिया जाए। देखिए ऐसा है कि अगर आराम से और बात कर सकते हैं हम लोग, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मैं समझता हूं कि आपसे जो है बड़े अच्छे ठंडे दिमाग से अच्छे माहौल में बात होनी चाहिए। सर, जो परसों जेएनयू और कल प्रेस क्लब में हुआ, उसके बाद ठंडा दिमाग देश में कमी लोगों का है अली जावेद साहब? नहीं होना चाहिए, आप जैसे लोगों का तो और भी होना चाहिए, इसलिए कि आप एक जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे हुए हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, जिसका मैं भी मेंबर हूं, जिसको एक तरह से देश के जाने माने पत्रकार चलाते हैं, राहुल जलाली जी बैठे हैं, वहां पर अगर देश के विरोध के नारे लगे हैं तो इसका मतलब मेरा जो खून है वो पानी बन जाए, बर्फ की तरह जम जाए। नहीं दीपक जी ऐसे सरकास्टिक जो है सेंटेंसेस मत यूज कीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैंने ये कहा कि न सिर्फ ये कि वहां जिस तरह के नारे लगाए गए और जिस तरह से वो अली शाह गिलानी का जो है फोनो जिस तरह से सुनाया गया, हमने उसकी सख्त मजम्मत की, भर्त्सना की। हमने ये कहा कि हम इसको किसी कीमत पर अप्रूव नहीं करते हैं। समस्या का समाधान ये नहीं है कि अलगाववाद और आतंकवादी बातें करके जो है आप मसले का हल तलाश करें। और जो लोग नारे लगा रहे थे जी वही मैं उसी पे अर्ज कर रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। और मैंने वहां SAR गिलानी को ये कहा कि इसे रुकवाइए, और अगर आप नहीं रुकवाते हैं तो इस तरह का कार्यक्रम जो है नहीं होना चाहिए। दूसरे ये कि दीपक जी, आपने जो ये कहा कि मैं ऑर्गेनाइजर था, मैं ऑर्गेनाइजर नहीं था। जिलानी को मैं जानता हूं, उन्होंने मुझसे कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं और उस पर एक डिस्कशन रखना चाहते हैं। मैं ये कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि वहां इस तरह की बदतमीजी, इस तरह का तूफान और इस तरह के देश विरोधी नारे लगाए जाएंगे। प्रोफेसर साहब, ये कह के आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। मैं एक तस्वीर दिखाता हूं। प्रोफेसर अली जावेद जी, आपने अपना पक्ष रख लिया, मैंने बहुत शांति से सुना। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। अली जावेद जी को फ्रेम में रखा जाए, प्रेस क्लब की तस्वीर को फ्रेम में रखा जाए, उसके पीछे क्या लिखा है जरा इनको पढ़ के सुनाया जाए। प्रोफेसर है, निसंदेह ये पढ़े लिखे हैं, जरा दिखाइए। प्रोड्यूसर गिरजेश जी दिखाइए वो तस्वीर, प्रेस क्लब की वो तस्वीर दिखाइए जिसके अंदर, जी हाँ ये देखिए,
ये जो तस्वीर है इसमें अफजल गुरु की तस्वीर लगी है, मकबूल भट्ट की तस्वीर लगी है, आप डायस पर बैठे हुए हैं, आप डायस से कभी नहीं उठे और उसके अंदर लिखा हुआ है शहीद अफजल गुरु। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप उसी वक्त उस डायस को छोड़कर चले जाए? जी बुकिंग ही इनके नाम बिल्कुल बिल्कुल जो है मैं उसका भी जो है जवाब आपको दे रहा हूं। मेरे सामने दो ऑप्शन थे, या तो मैं जो है वहां से उठ करके चला जाता, या वहां जो है मैं इस मुद्दे पर किस तरह से सोचता हूं, मेरा क्या ख्याल है, मैं ये कहूं। और इसीलिए जो है मैंने ये सोचा कि अगर इनको अपना विरोध जताए बगैर मैं यहां से उठ करके चला जाता हूं तो वो ठीक नहीं होगा। मैंने ये जरूरी समझा कि मैं अपनी बात, अपना विरोध जो है उसी जगह पर जताऊं। इसलिए मैंने उनसे ये कहा कि मैं अफजल गुरु को शहीद नहीं मानता। अली जावेद साहब, आपने वो पोस्टर क्यों नहीं हटवाया? मैं आपके बहाने नहीं सुनना चाहता, मुझे बताइए आपने वो पोस्टर क्यों नहीं हटवाया जिसमें अफजल गुरु शहीद लिखा हुआ था? ये बहाना नहीं है। देखिए प्रोफेसर साहब, आपके नाम मैंने कहा कि मैं शहीद नहीं मानता। प्रोफेसर साहब, बुकिंग आपके नाम पे थी। जब आपने देखा ये कार्यक्रम अफजल गुरु मकबूल भट्ट को शहीदी के रूप में मनाया जा रहा है तो आपने इमीडिएटली प्रेस क्लब वालों को बुलाकर कैंसिल क्यों नहीं करवाया? वो बुकिंग तो आपके नाम की है और आप उसके बाद आप डायस में भी बैठे, तो आप बुला के कैसे ये कार्यक्रम गलती से हुआ है, इसको बंद करिए। मुझसे जो है ये बताया गया था कि कश्मीर मुद्दे पर बातचीत होगी। पीछे वो शहीद क्या बहाना बना रहे अली जावेद साहब? आप उम्र दराज है, प्रेस क्लब के सीनियर मेंबर के तौर पर, एक प्रोफेसर के तौर पर मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन कम से कम ऐसे बहाने तो ना बनाइए ना कि 125 के देश करोड़ उसके लिए बहुत शुक्रिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया कि आप इज्जत करते हैं। लेकिन मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि जितना देश से आपको प्रेम है, मैं समझता हूं उससे कम मैं प्रेम नहीं करता हूं। और इसीलिए जो है मैंने कहा कि मैं किसी तरह के आतंकवाद या किसी तरह की अलगाववाद को सपोर्ट नहीं करता। आप पोस्टर के नीचे बैठे रहे जिसके अंदर अफजल गुरु और मकबूल भट्ट को शहीद लिखा था, ये आपकी देशभक्ति है। इसीलिए आप उस पोस्टर के नीचे बैठे रहे जहां अफजल गुरु और मकबूल भट्ट को शहीद लिखा था, ये आपकी देशभक्ति है। नहीं दीपक जी, मैंने जो है वो ये उसके नीचे नहीं बैठा हुआ था। मैंने गिलानी से कहा कि ये जो है गलत है और इस तरह के जो देश विरोधी नारे लग रहे हैं इनको आप रुकवाइए और ऐसा मत कीजिए। जब ये लगता रहा तो नीचे से जो है हमारे बहुत सारे साथियों ने, उन्होंने जा करके कार्यक्रम पूरा होने से पहले उन लोगों को वहां से निकाला और बंद करवाया कार्यक्रम। नहीं, आप कह रहे हैं कि आप नहीं बैठे थे, आपकी तस्वीर दिख रही है, अफजल गुरु शहीद है, मकबूल भट्ट शहीद है और आप नीचे बैठे नहीं, मैं बैठा था बड़े गर्व के साथ कि आपने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया, आपने एक बहुत बड़ा परचम लहरा दिया। दीपक जी, मैं बैठा हुआ था इसलिए कि मैं वहां अपना विरोध अपनी तकरीर में जता सकूं, अपनी बात जो है वहां कह सकूं, विरोध प्रदर्शन। कार्यक्रम बंद करवा देते तो अपने आप ही आपका विरोध जहर हो, ये दिख जाता ना। आपने तो कार्यक्रम ही नहीं बंद करवाया। कार्यक्रम तो अल्टीमेटली बंद करवाया गया ना जब इस तरह की बदतमीजी। तो इसमें जी बिल्कुल, जब इस तरह की लेना चाहिए ऐसे मेंबर्स के रही तो अल्टीमेटली तो वो कार्यक्रम बंद करवाया गया। आखिरी सवाल जानना चाहता हूँ अली जावेद जी, मुझे बताइए कल शाम से आज तक 24 घंटे हो चुके हैं। जी। आप कह रहे हैं आप देशभक्त हैं, आप कह रहे हैं कि आप उनको शहीद नहीं मानते, आप ये भी मान रहे हैं कि वहां पर जो नारे लगे वो देश विरोधी लगे, आप खुद उसके ऑर्गेनाइजर हैं, आपने उस हॉल को बुक कराया। अगर आप इतने बड़े देशभक्त हैं तो पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन 5 से 7 मिनट आपने SAR गिलानी और जिन लोगों ने वहां पर देश विरोधी बात करी उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की कोशिश की या क्या FIR दर्ज कराएंगे? मैं समझता हूं कि वो सारी रिपोर्ट जो है मैं लिख करके प्रेस क्लब के जो ऑफिस बियरर्स हैं उनको दूंगा। और इस देश की दीपक जी एक कानून व्यवस्था है, इस देश का एक संविधान है। जज्बाती और भड़काऊ बातें करके जिस तरह से दूसरे लोग फायदा उठाते हैं, हमें उसका शिकार नहीं होना चाहिए और इसीलिए उसी कानून व्यवस्था के तहत जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे अलावा मेरे दूसरे साथी जो वहां थे, प्रोफेसर निर्मलांशु मुखर्जी, प्रोफेसर तृप्ता बाई, प्रोफेसर विजय सिंह,
उन्होंने भी इसी बात पर जोर दिया कि भाई आप इस तरह का जो है कार्यक्रम करके अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकते, बल्कि मैंने दीपक जी अगर आपको मिल जाए वहां, मैं भी कोशिश करूंगा कि मेरी पूरी तकरीर जो है मुझे मिल जाए, जिसमें मैंने कहा कि इसे धार्मिक और कश्मीरी मुसलमानों का मुद्दा बंद बनाइए और इस समस्या का हल जो है वो राजनीतिक हल निकलना चाहिए, बातचीत के जरिए निकलना चाहिए। आतंकवाद और भड़काऊ और हिंसा के जरिए इसका हल नहीं निकल सकता है। चलिए, ये कहने के लिए हम लोग कहते हैं, हमारे एक बड़ी पुरानी कहावत है प्रोफेसर साहब, और हमने चारों ने अपनी बिल्ली हज को चली। आपने जो करवाना था वो करवा लिया, आयोजक बन के हॉल बुक करवा के फोरम देके, अब आप हज को जाना चाहते हैं। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये कहावत है हमारे यहाँ, बड़ी पुरानी सही है। आप नहीं, ये आपकी समझ है और मेरे ख्याल से एक टीवी एंकर की हैसियत से आपको ऐसा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। चलिए, आप ये आपका ख्याल है और मुझे कितनी मेरी लिमिटेशन है और मैं कितना बोल सकता हूं ये विवेक में अपने आप पर छोड़ता हूं। राहुल जलाली साहब, प्रोफेसर अली जावेद बैठे हुए हैं, पूरे प्रोग्राम की रिपोर्ट आपको मिल चुकी है। आपने भी बड़ी देरी की एफआईआर करवाने में। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इतना बड़ा नाम, इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े सदस्य, इतना डेमोक्रेटिक इलेक्शन। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमीडिएटली कल रात को जब ये हुआ तो हमने शो कॉज नोटिस तो दे दिया, और दूसरी बात ये जब चल रहा था, जब ये नारेबाजी की आवाज नीचे आई तो हम लोग गए और इस कार्यक्रम को बंद करवाया गया और इन्हें बाहर कर दिया। उसके बाद हमने पुलिस में आज कर दी हुई है, उन्हें इतला दिया है, इन्वेस्टिगेशन है और हम इस इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल आखिर तक ले जाएंगे, ये मेरा आश्वासन है। जलाली साहब, बड़ा सीधी बात है, राष्ट्रद्रोह का काम हुआ है, देश विरोधी नारे लगे हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया मैं मानता हूं एक बहुत पाक जगह है, बहुत एक ऐसी जगह है जिसकी पूरे देश के अंदर इज्जत है, लोग उसको इज्जत की नजर से देखते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सबसे पहला काम आपको एफआईआर कराना था? देखिए, पहले तो थोड़ा इस पे इन्वेस्टिगेट पता भी लगाए कि कौन है, क्या है, क्योंकि जो आयोजक है कौन है, क्या नहीं है। अब ये बात साफ हो गई तो ये तो इन्वेस्टिगेशन चालू। जलाली साहब, ये तो फिर वही टालने वाली बात हुई जो एक्यूज अली जावेद साहब दे रहे हैं। आपको पता है किसने बुक कराया? आप खुद वहां पर देखे थे कि वहां पर एसआर गिलानी थे, सैयद अली शाह गिलानी ने टेलीफोन पर भाषण दिया, ये सब ऑन द रिकॉर्ड है, ये टेलीविजन चैनल पे चल रहा है, ये सबको पता है, ये पब्लिक नॉलेज है। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि तहकीकात करने की जरूरत है, और आप खुद कह रहे हैं कि आप उस कार्यक्रम को रुकवा कर आए, तो आपने तो खुद ने देखा वहां कौन कौन मौजूद था, फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत है? नामजद एफआईआर होनी चाहिए लोगों के खिलाफ। नहीं, हम लोग नहीं, बिल्कुल हो रही है, और क्योंकि पहला काम था एक शो कॉज नोटिस देना, वो हमने दे दिया है। क्योंकि अगर कोई हॉल बुक करता है और उसमें लिखा हो कॉन्फ्रेंस तो यहां रोज होता रहता है, तो आप ये नहीं सोचते हो कि ये किसका है, क्या है। और खासकर सीनियर मेंबर अगर आप बुक करो तो हम नहीं आपसे इन्वेस्टिगेट करेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो। एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट पे चलता है। मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, हॉल बुक करने में गलती मान ही नहीं रहा हूँ, मैं ये गलती मान रहा हूँ राहुल जलाली जी कि पूरा इंसिडेंट देखने के 24 घंटे हो जाने के बाद आपने कोई कठोर एक्शन एफआईआर नहीं करवाई। मैं हॉल बुक कराने के आर्गुमेंट में जा ही नहीं रहा हूं। आपने खुद ने देखा वहां कौन कौन था, आपने खुद ने देखा कि एक व्यक्ति जिसको सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा, एसआर गिलानी प्रोफेसर, वो वहां पर मौजूद थे। अली जावेद साहब ने हॉल को बुक कराया था, आपने खुद ने उन लोगों को रुकवाया। गिलानी साहब जो कि हुर्रियत के सेपरेटिस्ट लीडर है, वो फोन पर प्रेस क्लब के अंदर स्पीच दे रहे हैं। कश्मीर को भारत से अलग करने की बात हो रही है। आप इस इश्यू को इतनी अच्छी तरह समझते हैं, आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का फोरम ऐसे लोगों को कैसे दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, कहते अगर फोरम के कोई मांगे किसी चीज के लिए, ये फोरम में बहुत लोग आते हैं, यहाँ पे हायर बहुत लोगों ने किया है, पर इस किस्म की वारदात पे कार्रवाई हो रही है और इसको हम लोग पूरे अंजाम तक ले जा रहे हैं। ये नहीं है कि आपने कहा एफआईआर क्यों नहीं कराया, एक कार्रवाई पुलिस के साथ हम लोग कर रहे हैं। राहुल जी, एफआईआर कब तक हो जाएगी? ये गलत है आपका,
राहुल जी आज पता चल जाएगा एफआईआर कब तक हो सकती है? शामिल है। अब ये तो पुलिस पर डिपेंड करता है। सुनिए कंप्लेंट तो चली गई है, अब उसको वो तहकीकात पुलिस ने शुरू कर दी है, वो उन पर डिपेंड करता है वो कब उसको कन्वर्ट करे एफआईआर पे। कमाल की बात है राहुल जलाली साहब, पत्रकार अब दिक्कत की एफआईआर भी नहीं लिखवा पा रहे हैं दिल्ली में। पूरे देश का पत्रकार, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का पत्रकार जो है वो अपनी एफआईआर ही नहीं लिखवा रहा है। कमाल की बात है। हम लोगों को बताते हैं कि जाइए एफआईआर लिखवाइए अगर आपके खिलाफ कोई अपराध हुआ है तो। वो बात नहीं है, देखिए कंप्लेन हो चुकी है। नहीं बिल्कुल कंप्लेन तो हो चुकी है और ये चल रहा है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। चलिए ठीक है, पीयूष राज के पास चलते हैं। पीयूष मुझे ये बताइए कि आप जेएनयू में ऐसे लोगों को फोरम कैसे देते हैं? ये देखिए अनिर्बाण, अंजलि, अनेश्वा, स्वाति, भावना, हाँ मैं सभी लोगों कमल, रियाज, रुबीना, उमर, समर, ये सब वहां बोल रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, बंदूक के दम पर लेंगे आजादी कश्मीर की। आपके जेएनयू में नारे लग रहे थे। पहली बात आप पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे कोई नारे नहीं लगे हैं। जी झूठ मत बोलिए, सारे वीडियोज में साफ आ रहा है कि ये नारे लगे हैं। आप एक तो नारा भी लगा था, घर घर में मकबूल रहेगा, कैंपस में चल सकता है। आज अगर आप पहले पूरी बात नहीं हो जाने देंगे, नहीं चल सकता। एक मिनट सौरभ, एक मिनट। पीयूष से बताइए कि क्या ये नारा वहाँ नहीं लगा होने देंगे कि टुकड़े टुकड़े होगा भारत? पक्ष दिखाना चाहिए, इसका सीधा है। सुन लीजिए, ये नारा नहीं लगा टुकड़े टुकड़े होगा भारत, ये नारा वहाँ पर नहीं लगा बंदूक के दम पर लेंगे आजादी। मैं इस सारी प्रतिक्रियावादी नारों का वहां पर जो आयशा के साथी थे उन लोगों ने विरोध किया, जो जेएनयू के साथी थे उन लोगों ने नारों का विरोध किया, क्योंकि कश्मीर में बीच में अगर टोक टाक अगर होगा तो मैं ये मानूंगा कि आपका शो एक पक्षीय चल रहा है। आप पीडीपी के साथ भाजपा का गठबंधन है, पीडीपी का अफजल गुरु पर क्या स्टैंड है? जब पीडीपी ने अफजल गुरु पर स्टैंड लिया, ठीक है स्टैंड की उनका जुडिशियल किलिंग हुआ है, उस समय भाजपा के लोगों ने ये कहा कि नहीं उनकी अलग बात है, हमारी अलग बात है, बात सहमत नहीं है, लेकिन हम सरकार चला रहे हैं। अब मेरी बात पूरी लग रहा है। अरे सरकार चलाना होता है। मुझे लगता है कि आपकी श्रवण शक्ति अच्छी है, आप अच्छा सुन सकते हैं पीयूष, आप अच्छा सुन सकते हैं ना, सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले मुझे बोलने तो दीजिए। आप सुन लीजिए कौन कौन से नारे लग रहे थे, मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे बोलना सुन लीजिए। आपके विचारधारा के समर्थकों ने कौन कौन से नारे लगाए वहां पर, सुन लीजिए, ब्रेक पे जाते हैं। मौत को रद्द करो, कितने अफजल मारोगे, कितने मकबूल मारोगे, मकबूल निकलेगा। मौत को रद्द करो, किससे जोर से बोलो, कितने अफजल मारोगे, कितने मकबूल मारोगे, मकबूल निकलेगा। मौत को रद्द करो, हम क्या आजादी आजादी चलेंगे, आजादी चाहे जेल भेजो, आजादी चाहे डंडे मारो, आजादी चाहे गोली मारो, आजादी लेके रखेंगे, आजादी। जेल भेजो, आजादी चाहे डंडे मारो, आजादी चाहे गोली मारो, आजादी लेके रखेंगे, आजादी। बकूल ने बोला, आजादी हार ने बोला, आजादी अफजल ने बोला, आजादी अफजल ने बोला, आजादी हार ने बोला, आजादी हार ने बोला, आजादी अशफाक ने बोला, आजादी कश्मीर ने बोला, आजादी कुत्तार ने बोला, आजादी कश्मीर ने बोला, आजादी। तो पीयूष आपने सुन लिया क्या बोला उन्होंने? तो आप चाहते हैं कि जेएनयू के जो लड़के हैं हमारी सब्सिडी में पढ़ रहे हैं, आप उनको अफजल गुरु और मकबूल भट्ट बनाना चाहते हैं क्या? आप अगर मेरी बात अगर ध्यान से सुनेंगे तो मैं कुछ पॉइंट वाइज अपनी बातें कहना चाहूंगा।
सबसे पहली बात जो कश्मीर का मुद्दा है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप ये बताइए कि जेएनयू में जो लड़के पढ़ते हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूं, आपके सवाल अफजल गुरु बनाना चाहते हैं, जवाब दीजिए पहले सवाल का। आपके सवाल का ही जवाब मैं दे रहा हूं। मैं किसी को मकबूल भट्ट या अफजल गुरु मेरे बनाने से कोई नहीं बन जाएंगे, ना ही मेरे बनाने से कोई भगत सिंह बन जाएंगे। पढ़ा तो वही रहे आप उनको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप शायद और फिर कहिए मैं नहीं पढ़ा बनाया है आपने शायद करके हमारे कैंपस को इस तरह बना रखा है। अगर बोलने नहीं देंगे तो फिर मेरी बात कैसे जाएगी आप तक। मैं क्या कह रहा हूं कि पीडीपी के साथ, जिनका भाजपा के साथ गठबंधन है, पीडीपी का बिल्कुल डिफरेंट व्यू है अफजल गुरु पर। पीडीपी भी ये मानती है कि अफजल गुरु की जुडिशियल किलिंग हुई है और उनके साथ भाजपा बना रही है। जब भाजपा से ये सवाल पूछ रहे, एक सेकंड मेरी बात अब हो जाने दीजिए। नहीं, आप गलत बात करें तो बात कैसे हो जाने मानती है आप अगर आपसे ज्यादा पढ़े लिखे अमित रैना जी, आपने पढ़ाई शुरू की अभी जेएनयू में और गलत इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग ले रहे हैं आप तो बोलने ही नहीं दे रहे। और पीयूष राज जी, आप गलत इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग ले रहे हैं। पीडीपी का ये स्टैंड था ही नहीं कभी। हमें बताएंगे, दीपक जी, किसी के ज्यादा पढ़े लिख लेने से किसी की बात नहीं सुन लेने का या किसी की बात को खारिज कर देने का किसी को अधिकार है। आप गलत बोलेंगे तो रोकूंगा नहीं, आप झूठ बोलेंगे। अगर आप मेरी बात भी नहीं है, बात है तो मैं ये मानूंगा रैली में भारत को बर्बाद होने के नारे लगाए गए हैं। उस रैली में भारत के टुकड़े होने के नारे लगाए गए हैं। उसमें आपका एक व्यू हो सकता है अफजल गुरु किलिंग पे, बट भारत को बर्बाद करने पर आपका व्यू नहीं हो सकता। तरह के धार्मिक पुराने प्रेसिडेंट है, वो आप ही के ऑर्गेनाइजेशन के हैं और उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके नारे लगा रहे थे। वो वहां पर लोगों के बीच में भारत की बर्बादी के नारे लगा रहे थे और आप कह रहे हैं कि वो वहां पर थे नहीं। पीयूष राज था नहीं, और इसका कैसे कर सकते हैं आप? पीयूष जी, फॉर्मल कंप्लेंट आयशा की तरफ से गई है क्या उन स्टूडेंट्स के खिलाफ जिन्होंने भारत विरोधी नारे लगाए? अगर आप उनका समर्थन नहीं करते, आयशा का इस टाइम प्रेसिडेंट है, क्या आपने फॉर्मल कंप्लेंट यूनियन की तरफ से गई है रजिस्टर ऑफिस में कि इन किस बात का कंप्लेंट, किस भारत के टुकड़े होने के कंप्लेंट, भारत को बर्बाद होने के कंप्लेंट, ऐसे नारे लगेंगे आप कहते हैं कंप्लेंट नारे लगाते हैं कि अफजल तेरे अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो कौन से अरमान है पीयूष जी? अफजल के ये कौन से अरमान है जो आप पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं? हमें बताइए। तो आप कह रहे हैं कि ऐसा हमको पता तो चले कि अफजल के ये कौन से अरमान है जो आप पूरा करवाना चाहते हैं। अफजल गुरु को वो अरमान जो उसका बाकी रह गया था, जो हमारे पार्लियामेंट पर अटैक नहीं हो पाया था, क्या आप उसको पूरा करना चाहते हैं? क्या आप हमारे पार्लियामेंट को उड़ाना चाहते हैं, बम ब्लास्ट करवाना चाहते हैं? क्या इस तरह की राजनीति आप कैंपस में करना चाहते हैं? इस तरह की मानसिकता वाले लोगों का देश में जांच नहीं बढ़ाना चाहते हैं? और आप लोग तो यहाँ मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। जी, अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप बोलने ही नहीं दे रहे। आवाज उठेगी। आप ये कह रहे हैं कि हम मेरा बड़ा सीधा सवाल है, जवाब दीजिए। बोल रहा हूँ कि ऐसे पीयूष, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, जवाब दीजिएगा। जवाब ही दूंगा। हाँ, श्रीनगर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अमरचंद मकबूल भट्ट ने उनको 1966 में मारा था। आप जानते हैं अमरचंद के बारे में कुछ? कैसे मकबूल भट्ट ने मारा था जानते हैं? जिसकी शहादत मना रहे थे आपके दोस्त। हमारे दोस्त किसकी शहादत मना रहे थे, नहीं मना रहे थे। लेफ्ट के भीतर भी हर किसी को लेकर के, हर एक व्यक्ति को लेकर के, देश की आजादी को लेकर, कश्मीर की आजादी को लेकर, कश्मीर के मुद्दे पर लेफ्ट के भीतर डिफरेंट व्यूज हैं। कश्मीर के भीतर भी डिफरेंट व्यूज हैं। उसमें अगर कोई अपना डिफरेंट व्यू रख रहा है तो उसको अपनी बात को रखने की आजादी है। लोग रखते ही अपनी बात को। देश के टुकड़े हो जाए, ये सारी बात भी ये चाहते हैं कि देश के टुकड़े हो जाए। कश्मीर के विधानसभा के भीतर आने की कोशिश कर रहे हैं। देश के टुकड़े हो जाए, बातें होती है। वहां पर हर जगह और देश के वीडियो चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि देश भारत की बर्बादी हमारे प्रतिक्रियावादी या विभाजनकारी नारों का आयशा किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करता है, उसका कंडेम करते हैं, उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। आज आप ये पहला अलग हैं, लेकिन आप दूसरी बात आप नहीं नारे लगा रहे थे, आप कहेंगे कि हम तो वहां थे ही नहीं। अफजल गुरु के इशू को लेकर के जिस तरह से हवा दिया जा रहा है कि अफजल गुरु के पक्ष में होना और नहीं पक्ष होना और देशद्रोही और
इसकी बात नहीं हो रही। पीयूष जी बात हो रही है कि आपने नारे लगाए हैं देश को तोड़ने के लिए, आपने नारे लगाए हैं देश को बर्बाद करने के लिए, आपने नारे लगाए हैं महात्मा गांधी का शहादत हुआ है, नारे लगेंगे तो आपकी बात होगी। हम इस पे आपकी बात नहीं कर रहे हैं। आप यूनिलेटरल बोलेंगे, आपकी आवाज कहीं सुनाई नहीं पड़ रही है। एक मिनट पीयूष, ऐसे भी आप चाहते हैं इंडिया गो बैक फ्रॉम जेएनयू? कभी नहीं कोई कंप्लेन किया? क्या सवाल का जवाब दीजिए, खिलाफ कंप्लेन किया? सवाल का जवाब दीजिए। मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। आप बताइए क्या पीयूष राज चाहते हैं इंडिया गो बैक फ्रॉम जेएनयू? आपकी पढ़ाई कहाँ से होगी? ये जो कपड़े पहने हैं, गंगा ढाबा में जो खाना खाते हैं आप, और क्या क्या करते हैं, वो सब्सिडी के पैसे के? जहाँ का खाना खाते हैं वहीं के लोग, जहाँ का खाना खाते हैं, यही सवाल है जहाँ का खाना खाते हैं और कहाँ का गाते हैं। अगर आपका यही सवाल है, मैं उसी सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। डिफरेंट व्यूज है। क्या आरएसएस और बीजेपी के लोग 30 जनवरी को हो ही नहीं रही है? आपका एक अफजल गुरु के हैंगिंग पे व्यू हो सकता है, बट भारत की बर्बादी को लेकर व्यू नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि आपका व्यू है कि भारत बर्बाद हो, हीरो बनाते हैं। आप कह रहे हैं कि आपका व्यू है भारत बर्बाद हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपका ये व्यू है कि अफजल गुरु पूरे हो, उस पर और अगर किसी पर का डिफरेंट व्यू है नहीं है तो आपका अपना व्यू हो सकता है, उसको फांसी सही से मिली या नहीं मिली, आपका हो सकता है। लेकिन जब आप उससे आगे बढ़कर के भारत को तोड़ने के नारे लगाएंगे, आप भारत को बर्बाद होने के नारे लगाएंगे, भारत को बर्बाद करने के नारे लगाएंगे, तो हमारा प्रश्न उठेगा। मुस्लिम पंथ हो, अगर आप मोनोलॉग से आपकी बात देश नहीं सुनेगा। मैं सिर्फ आपको इतना जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या आप उन छात्रों का समर्थन करते हैं जिन्होंने इंडिया गो बैक, भारत बर्बाद होगा, कश्मीर आजाद होगा, भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, बंदूक के दम पर लेंगे आजादी, ऐसे नारों का क्या पीयूष राव समर्थन करते हैं? ऐसे छात्रों का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। ऐसे सारे प्रतिक्रियावादी नारों का हम लोगों ने कंडेम भी किया, जेएनयू ने भी कंडेम किया है, आयशा ने भी कंडेम किया कि किसी भी तरह से देश का राइट भी मजबूत होता है। और ऐसे नारे लगाने वाले के क्या निहित स्वार्थ थे, क्या उनके उद्देश्य थे कि जिससे जिस समय पूरा भाजपा रोहित मुर्मू के केस में आपके कार्यकर्ता आशुतोष के ऊपर क्या आरोप लगाया गया था, उन्होंने अफजल पब्लिक को एड्रेस भी किया है उस वीडियो और उनसे ये कहा गया था कि इसी निकाला गया और कन्हैया के पास चलते। कन्हैया, उन्होंने कहा भी, आप मुझे ये बताइए कि कल से लेकर आज तक अब तो 48 घंटे बीत गए। जरा पीयूष राज कुछ कह रहे हैं जो उनकी बात तर्कों से परे है। मुझे नहीं लगता कि आयशा का कोई व्यक्ति तर्कों से परे भी बात कर सकता है। लेकिन मैं फिर कन्हैया के पास जाऊंगा। आप कल मुझे कह रहे थे कि जेएनयू को आप शिक्षा का मंदिर ना कहें, यही कह रहे थे ना आप? अगर परे अगर लग रहा है बात, दीपक जी आपको ये दीपक जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल कन्हैया जी, आप कल ये कह रहे थे ना जेएनयू को आप शिक्षा का मंदिर ना कहिए, मंदिर मत कहिए आप। अच्छा, एक अपील जी, आपका एक अपील है हमारा आपसे कि आप बाकी लोगों का ऑडियो थोड़ा स्लो कर दीजिए, क्योंकि मुझे सुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप बिल्कुल कर दिया। मैं आपके सवाल का जवाब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपके सवाल का मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने मुझसे कहा मंदिर मत कहिए, मैंने कहा मस्जिद कह देते हैं, गिरजाघर कह देते हैं, चर्च कह देते हैं, तो आप थोड़ा हंसने लग गए थे, असहज हो गए थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, फिर आप अपना नाम भी कन्हैया से बदल लीजिए। कन्हैया भी भगवान है हिंदुओं के, आप भी कुछ दूसरा नाम रख लीजिए। बात कर रहे हैं आप, गैर तार्किक बात कर रहे हैं। दीपक जी, ये गैर तार्किक बात। दीपक जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहे कन्हैया जी। हाँ, मेरा जवाब सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि आप मीडिया ट्रायल करना बंद कर दीजिए। इस देश में कोर्ट है, कोर्ट खिलाफ नारे लगाना बंद कर दीजिए, हम ये बंद कर देंगे। और हम संविधान पे सुनिए, आप चिल्लाइए मत, आप चिल्लाइए मत, ठीक है? देश को टुकड़े करने की बात आराम से सुनिए, दीजिए कि देश आप आराम से सुनिए पहले। हम आपको माला पहनाएंगे। आपका नौकर नहीं हूँ, आपका नौकर नहीं हूँ, आपको माला पहनाएंगे। मैं आपका पत्रकार हूँ कि आप मेरा शोषण करेंगे। आप पहले आराम से बात कीजिए जेएनयू प्रेसिडेंट से, ठीक है? आपको बात करने की तमीज, अगर यही जोश अगर आपने उस कार्यक्रम के समय दिखाया होता जहां पर भारत को तोड़ने की बात की जा रही थी, भारत को बर्बाद करने की बात की जा रही थी, हिस्सों में तोड़ने की बात की जा रही थी, वहां अगर आपने ये जोश दिखाया होता तो शायद आज हम आपके साथ रहते। क्वेश्चन नहीं कर रहे कि जेएनयू का प्रेसिडेंट होने के नाते
जेएनयू जहां पर जो कि एक और आप अगर ये चालाकी करें ऑडियो बंद कर देने का तो ये भी पता चल जाएगा कि आप असली मालिक वहां अगर आप मेरे हमारा जो प्रेसिडेंट है वो उन लोगों के खिलाफ खड़ा है जो भारत को तोड़ने की बात करता है, भारत को बर्बाद करने की बात करता है, और तो और उस सभा को संबोधित करता है, उस सभा को संबोधित करता है। हमें शर्म आती है कि जेएनयू का एक ऐसा प्रेसिडेंट है हमारे पास। अपनी बात जनता को सुनाते हैं। हम लोग जो अपनी बात जनता को कहना चाहते हैं उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप पहले ही ये देश के नागरिकों के लिए, देशभक्तों के लिए, देशद्रोहियों के लिए नहीं, जो ये नारे लगाए हैं और कि भारत बच जाएगा, कश्मीर अलग हो जाएगा, उसके लिए संविधान लेना देना है। और हमको लगता है इस देश में गैर बराबरी है, हम संघर्ष करते हैं, इसलिए आज गैर बराबरी की मीडिया भी भारत और जेएनयू को डिफेम कर रही है। आप कह रहे हैं अध्यक्ष जेएनयू संघर्ष करता है भारत को तोड़ने के लिए, ऐसा संघर्ष हमें मंजूर नहीं है और इसके खिलाफ आवाज उठेगी और इसे रोका जाएगा। जो लोग वहाँ बैठ करके चिल्लाते हैं मछली आप चिल्ला रहे थे, अगर आप सच में करना चाहते हैं तो मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ कि कभी आप इस देश की शिक्षा के ऊपर कोई डिबेट कराइए, कभी बेरोजगारी के ऊपर कोई डिबेट कराइए, इस देश के अंदर गरीबी और भिखमरी के ऊपर डिबेट कराइए। शुरुआत करिए ना, भारत के विरोध में नारे मत लगवाइए, जेएनयू से शुरुआत करिए। आपको इतना बड़ा फोरम मिला है बहस कराने का, गरीबी पर बहस कराने का, बेरोजगारी पर बहस कराने का, वो आप करा नहीं रहे। जेएनयू में देश के विरोध में नारे लगवा रहे हैं। हम किसी तरीके चाहूंगा देश विरोधी गतिविधि का समर्थन नहीं करते हैं, गरीबों को लेकर निंदा करते हैं, साथ ही साथ एबीवीपी जिस तरीके से सरकार का इस्तेमाल करके जेएनयू के ऑटोनॉमी के ऊपर अटैक कर रहा है, हम जेएनयू की तरफ से हम एबीवीपी को भी कंडेम करना चाहते हैं। और मैं आप दोनों को बोलूंगा एक एक करके बोले, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक। तो कन्हैया, जो स्टूडेंट यूनियन जिसके आप अध्यक्ष हैं, वहां के कुछ छात्र चाहते हैं जेएनयू के कि भारत की बर्बादी तक, अगर भारत बर्बाद हो जाएगा तो आपका जेएनयू भी नहीं रहेगा। कन्हैया, जिसके आप छात्र नेता बनकर बैठे हुए हैं, बताइए पीयूष, आप बता दीजिए। देखिए, ऐसे किसी भी प्रतिक्रियावादी नारे का मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। अरे तो हो कैसे गया जेएनयू में, ये बताइए। प्रोग्रेसिव मूवमेंट। अब यहाँ अगर कोई कुछ बोल रहा है तो किसी के मुंह पर कोई लगाम तो नहीं लगाता है ना। अब आप इतना बात बोल रहे हैं, मीडिया में हर दिन तरह तरह की आप बातें बोलते हैं, कोई आपके ऊपर तो लगाम लगाने आता नहीं है। नहीं सर, हम लेकिन हम यही कह सकते हैं कि हम उसका खंडन कर सकते हैं। नहीं लगाते, हम उसके साथ हम उसके साथ नहीं खड़े हैं, हम नारे नहीं लगाते हैं, हम भारत की बर्बादी की दुआ नहीं करते हैं, हम किसी आतंकवादी को महिमा मंडित नहीं करते हैं। तो हम कर रहे हैं जी। आपके सदस्य आप लोग से क्या आपको पता है, कार्यक्रम में हिस्सा यहाँ पर यही बता रहा था कि आप उसको इंडोर्स करते हैं। कोई आयसा के कार्यक्रम में नहीं हिस्सा ले रहे थे, एबीवीपी के लोग वहाँ पर लोग आए थे, इनको बता दो, एबीवीपी के लोग बोलने की आजादी दी है। जैसे आपके नेता उस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे, तो हम कैसे मान रहे कि आयसा वालों ने इसे इंडोर्स नहीं किया है? आप क्या आज आयसा से बाहर हो गए हैं क्या, या उनकी आइडेंटिटी आयसा से अलग है? एकदम नहीं दिया है। तो फिर बताइए कि जब वहां पर लोग एड्रेस कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, भारत की बर्बादी का नारा आशुतोष ने बिल्कुल ही नहीं दिया है। आशुतोष ने भारत की बर्बादी का नारा बिल्कुल नहीं दिया है। तो वहां नारे लग रहे थे तो आपने नंबर दूसरी बात, आप बोलने ही नहीं दे रहे। आप यहाँ पर आप एक मिनट में कन्हैया को जोड़ना चाहता हूँ। पीयूष जी,
पीयूष जी के बाद बोलने के लिए बताइए, यही बात सुनाते रहेंगे। कन्हैया जुड़ गए क्या हमारे साथ पीसीआर? अच्छा मुझे ये बताइए, हम कंक्लूड करने जा रहे हैं, आखिरी सवाल मैं पूछूंगा। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ऐसे लोग जो देशद्रोहियों का समर्थन करते हैं, भारत के टूट जाने की दुआ करते हैं, क्या उनके पास भी अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए? देखिए, इस जो कल और परसों के इंसिडेंट है उसमें दो पक्ष हैं। एक तो है कि आपका व्यू हो सकता है जुडिशियल डिसीजन को लेकर, और आपको पूरा हक है कि आप उस पर अपना व्यू सहमत करें, बट उस व्यू को लेकर अगर आप कहें कि भारत बर्बाद हो, भारत नष्ट हो, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बाहर है। बिल्कुल खेदजनक है, देशद्रोह कहा जाएगा। कन्हैया, मैं अभी नारे सुना रहा था कि भारत की बर्बादी तक, ये आपका जेएनयू जो है, जिसके स्टूडेंट यूनियन के आप अध्यक्ष हैं, वो जेएनयू में नारे लग रहे हैं। जेएनयू के कुछ छात्र कह रहे हैं कि भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, अगर भारत बर्बाद होगा तो आपका जेएनयू भी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आज आपकी तारीफ हाफिज सईद कर रहा है कि सपोर्ट जेएनयू को ट्रेंड कराओ। दीपक चौरसिया जी, आपके जैसे पत्रकार इस देश में रहेंगे तो देश ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। नहीं, आपके जैसे नेता रहेंगे तो उससे जल्दी हो जाएगा। आपके जैसे नेता रहेंगे और आपके जैसे लोग रहेंगे जो भारत की बर्बादी की कामना करते हो, तो देश वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। कन्हैया जी, आपको तो भाई साहब आप चुप रहेंगे तो बोलने दीजिए। यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट होते के बावजूद आपके कैंपस में इस तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही हैं, और आप और सबसे शर्मिंदगी की बात यह है कि आप उसको यहाँ पर आकर डिफेंड कर रहे हैं। मैं शर्म की बात है कन्हैया, शब्दों में उसकी निंदा करता हूँ, भारत विरोधी देश, मैं कड़े शब्दों में उसकी निंदा करता हूँ, डिफेंड और मोदी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा मांगता हूँ मोदी से कि उसके देश में किस तरीके से ये बात कैसे हो रही है, दे रहा है। अगर आपको इस देश की व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, इसके लिए गृहमंत्री को जिम्मेवारी लेकर के राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। इसी वक्त इस घटना के प्रोटेस्ट में जेएनयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देता। अगर आपने हिम्मत है तो एफआईआर कराएं और अलग हो इससे। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम आपको इससे जुड़े एक एक मुद्दे की पल पल की जानकारी देते रहें।